मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि उसके पास धन कम है या साधन कम है, बल्कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसके पास जीवन होते हुए भी वह जीवन को जी नहीं पाता। वह हर सुबह एक नई आशा के साथ उठता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में चिंताओं का बोझ उसके कंधों पर आ बैठता है। वह सोचता है कि जब परिस्थितियां बदल जाएंगी तब मैं मुस्कुराऊंगा, जब धन अधिक होगा तब मैं निश्चिंत रहूंगा, जब लोग मेरा सम्मान करेंगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब मेरे सभी कार्य पूरे हो जाएंगे तब मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता रहता है और उसकी इच्छाएं समाप्त होने के स्थान पर और बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसी प्रकार पूरा जीवन केवल इच्छाओं का पीछा करते हुए निकल जाता है। अंत में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तब उसे अनुभव होता है कि उसने जीने की तैयारी तो बहुत की, परंतु जीवन को जी ही नहीं पाया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से मत आंको। मनुष्य का मूल्य उसके भीतर के संतोष, उसके धैर्य और उसके सद्कर्मों से होता है। यदि तुम्हारे पास कम है लेकिन मन शांत है तो तुम उस व्यक्ति से कहीं अधिक धनी हो जिसके पास संसार की सारी संपत्ति है, परंतु रात को चैन की नींद नहीं आती। याद रखो, संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। जो बाहर से मुस्कुराता दिखाई देता है, संभव है वह भीतर से टूट चुका हो। जो अत्यंत सफल दिखाई देता है, संभव है वह अपने परिवार के प्रेम के लिए तरस रहा हो। जो धनवान दिखाई देता है, संभव है उसके पास स्वास्थ्य ना हो। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा के लिए अलग मार्ग बनाया है और प्रत्येक मार्ग का उद्देश्य भी अलग है। यदि आज तुम्हें कठिनाइयां मिल रही हैं तो यह मत समझो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। कभी कभी सबसे अधिक प्रेम उसी को मिलता है जिसकी सबसे कठिन परीक्षा ली जाती है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक वो आभूषण नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष के बिना अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तब निराश मत होना। हर बार उठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। संसार उन लोगों को नहीं याद रखता जो कभी गिरे ही नहीं, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जो बार बार गिरकर भी अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे। इसीलिए अपने मन से भय को निकाल दो। भय केवल भविष्य की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। वर्तमान क्षण ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यदि तुमने इस क्षण को सही ढंग से जी लिया तो भविष्य स्वयं सुंदर बन जाएगा। बहुत से लोग भविष्य के डर में वर्तमान खो देते हैं और अतीत के दुख में भविष्य बिगाड़ देते हैं। यही मन की सबसे बड़ी भूल है। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है और इसी क्षण में तुम्हारा पूरा जीवन छिपा हुआ है। इसीलिए अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीखो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तब छोटी छोटी बातें भी तुम्हें आनंद देने लगेंगी। उगता हुआ सूर्य, बहती हुई हवा, पक्षियों का मधुर स्वर, माता पिता का स्नेह, बच्चों की मुस्कान, यह सब तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्रतीत होगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल बड़ी सफलताओं के पीछे भागता है वह इन छोटे छोटे सुखों को कभी देख ही नहीं पाता और अंत में उसे लगता है कि जीवन ने उसे कुछ दिया ही नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसका अपना अस्थिर मन होता है। जब मन भय से भर जाता है तब साधारण सी समस्या भी पर्वत के समान दिखाई देती है, और जब मन विश्वास से भर जाता है तब सबसे बड़ा पर्वत भी मार्ग का एक छोटा सा पत्थर प्रतीत होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन को परिस्थितियों का दास मत बनने दो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जिसने अपने मन को स्थिर करना सीख लिया उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। याद रखो, जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब सब समाप्त हो गया। तुम्हें लगेगा कि अब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हें समझेगा नहीं, कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा। परंतु उसी समय यह स्मरण रखना कि जब पूरा संसार तुम्हें छोड़ देता है तब भी परमात्मा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका साथ दिखाई नहीं देता परंतु अनुभव अवश्य होता है। जैसे वायु दिखाई नहीं देती फिर भी जीवन उसी से चलता है,
उसी प्रकार ईश्वर का आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, फिर भी वही तुम्हें हर कठिनाई से निकालने की शक्ति देता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत क्यों नहीं देते। इसका कारण यह है कि मनुष्य केवल अपनी इच्छा देखता है, लेकिन भगवान उसका भविष्य भी देखते हैं। जो वस्तु आज तुम्हें लाभ जैसी लग रही है, वही कल तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकती है। इसीलिए जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी ना हो, तब निराश मत होना। कभी कभी भगवान तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम मांग करते हो, बल्कि वह देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। यदि उसके हाथ में कुछ नहीं होता, तो उसके हृदय में आशा अवश्य होती है, और जिस मनुष्य के भीतर आशा जीवित है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति विश्वास है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो प्रयास से सुधारा जा सकता है, संबंध टूट जाए तो समय उन्हें फिर जोड़ सकता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर का विश्वास खो देता है, तो वह स्वयं को ही खो देता है। इसीलिए अपने विश्वास की रक्षा करना सीखो। अपने मन में नकारात्मक विचारों को अधिक समय तक स्थान मत दो। जिस प्रकार घर में प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार मन की भी प्रतिदिन सफाई आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और शिकायतों की धूल जमा होती रहेगी, तो आनंद का प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए होती है। जो व्यक्ति वर्षों तक अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखता है, वह सबसे अधिक स्वयं को ही कष्ट देता है। तुम अपने जीवन की ऊर्जा उन बातों में व्यर्थ मत करो जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अपना समय उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। प्रतिदिन कुछ समय अपने आप से बात करो। अपने मन से पूछो कि वास्तव में तुम्हें चाहिए क्या। अक्सर मनुष्य संसार की इच्छाओं को अपनी इच्छा समझ बैठता है। वह दूसरों को देखकर दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि उसका मार्ग बिल्कुल अलग होता है। तुलना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन तुमने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेने लगेगा। याद रखो, फूल कभी दूसरे फूल से प्रतियोगिता नहीं करता, वह केवल अपनी सुगंध फैलाता है। सूर्य कभी चंद्रमा जैसा बनने का प्रयास नहीं करता, और चंद्रमा कभी सूर्य से ईर्ष्या नहीं करता। दोनों अपने समय पर प्रकाश देते हैं, इसलिए दोनों पूजनीय हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचना है। धीरे धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। छोटी छोटी प्रगति भी उस व्यक्ति से कहीं बेहतर है जो केवल बड़े सपने देखता है, लेकिन पहला कदम उठाने का साहस नहीं करता। याद रखो, समय उन लोगों का साथ देता है जो धैर्य रखते हैं। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, परंतु जो किसान विश्वास बनाए रखता है, वही एक दिन भरपूर फसल काटता है। इसलिए अपने प्रयासों पर भरोसा रखो, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे, तुम्हारे संबंध भी मधुर होंगे, और तुम्हारा जीवन भी आनंद से भरने लगेगा। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है कि बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर के संसार को बदलो। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी शत्रु के विरुद्ध नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों के विरुद्ध होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपनी वाणी को मधुर बना लेता है, जो अपने मन को संयमित रखना सीख जाता है, वही वास्तविक विजेता कहलाता है। संसार तुम्हें हर दिन अनेक प्रकार की परिस्थितियों से गुजारेगा। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। यदि तुम प्रशंसा से अत्यधिक प्रसन्न हो जाओगे, तो आलोचना तुम्हें उतना ही अधिक दुख देगी। इसलिए अपने मन को दूसरों के शब्दों का बंदी मत बनने दो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। यदि तुम्हारे इरादे पवित्र हैं, यदि तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तो समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बन जाएगा। याद रखो, झूठ कुछ समय तक तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन सत्य धीरे धीरे चलकर भी अंत में विजय प्राप्त करता है।
इसलिए कभी भी गलत मार्ग केवल इसलिए मत चुनो कि वह सरल दिखाई देता है। आसान रास्ते अक्सर मनुष्य को भटका देते हैं, जबकि कठिन रास्ते उसे मजबूत बना देते हैं। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, तब यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें दंड दे रहे हैं। हो सकता है वही परिस्थिति तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही हो जो तुम बनने के योग्य हो। नदी का जल जब तक चट्टानों से नहीं टकराता, तब तक उसका मधुर संगीत भी उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार संघर्ष मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाता है। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा दिखाने आती है। हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती है, और हर परीक्षा के बाद तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से अधिक उज्जवल हो जाता है। ये मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। प्रकृति कभी भी सच्चे परिश्रम को अनदेखा नहीं करती। जैसे धरती बीज को तुरंत फल नहीं देती, वैसे ही जीवन भी परिश्रम का फल उचित समय पर देता है। इसलिए परिणाम में देर होने पर अपने प्रयास बंद मत करो। जो व्यक्ति बीच रास्ते में हार मान लेता है, वह कभी नहीं जान पाता कि सफलता उससे केवल कुछ कदम दूर थी। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते हुए विश्वास बनाए रखना है। यही विश्वास तुम्हें हर कठिन मोड़ पर संभाले रखेगा। याद रखो, तुम्हारा हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा बनकर लौटता है। यदि आज किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। यदि किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो तो वह अवसर मत खो। यदि किसी का दुख कम कर सकते हो तो पीछे मत हटो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा पुण्य किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना है। धन से किया गया दान समाप्त हो सकता है, लेकिन प्रेम से दिया गया साहस किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कार्यों का कोई महत्व नहीं है। समुद्र भी असंख्य छोटी छोटी बूंदों से बनता है। उसी प्रकार महान जीवन भी छोटे छोटे श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो कठिन से कठिन मार्ग को भी सरल बना देती है। अपने गुरु का आदर करो, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। अपने मित्रों का सम्मान करो, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, न कि केवल तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाए। और सबसे अधिक अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना छोड़ देता है, संसार भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना छोड़ देता है। इसलिए अपने सिद्धांतों को कभी मत बेचो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने चरित्र को गिरने मत दो। समय बदलता है, भाग्य बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन श्रेष्ठ चरित्र वाला मनुष्य हर युग में सम्मान पाता है। याद रखो, सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद या अधिक धन नहीं है। यदि तुम्हारे पास शांत मन, स्वस्थ शरीर, सच्चे संबंध और ईश्वर पर अटूट विश्वास है, तो तुम पहले से ही सफल हो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि संसार तुम्हें पहचानने लगे, बल्कि यह है कि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखे। जब रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें अपने कर्मों पर पछतावा ना हो, जब तुम्हारे भीतर किसी के प्रति द्वेष ना हो, तब समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। इसलिए हर दिन स्वयं को पहले से थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो। दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। स्वयं बदल जाओ, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, और जब दृष्टि बदलती है तब पूरा संसार बदला हुआ दिखाई देने लगता है। यही जीवन का गहरा सत्य है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सदा के लिए तुम्हारा नहीं है। यह शरीर, यह धन, यह सम्मान, यह पद, यह संबंध, यह सुख और यह दुख सब समय के साथ बदलने वाले हैं। इसलिए उस वस्तु के लिए अपने मन की शांति मत खो जो एक दिन तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। बुद्धिमान वही है जो परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है। जो परिवर्तन से लड़ता है वह दुखी रहता है, और जो परिवर्तन को जीवन का नियम मानकर आगे बढ़ता है वही प्रसन्न रहता है। याद रखो, अंधेरी रात कभी स्थायी नहीं होती। जैसे हर रात के बाद सूर्य का उदय निश्चित है,
वैसे ही हर कठिन समय के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो धैर्य रखो। यदि आज तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है तो संयम रखो। यदि आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो विश्वास रखो, क्योंकि समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल अवश्य देता है। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं के पीछे चलता है जो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। बहुत से लोग अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म से अवसर बना लेता है वही इतिहास रचता है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, पहले यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास सांस है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है, तुम्हारे पास प्रयास करने की शक्ति है, और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि तुम्हारे पास अपने जीवन को बदलने का आज का दिन है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। कल बीत चुका है और आने वाला कल अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़ा है, और यही आज तुम्हारे पूरे भविष्य की नींव बन सकता है। इसीलिए हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर जियो। शिकायत करने में जीवन व्यर्थ मत करो। शिकायत मनुष्य की शक्ति को कम करती है, जबकि कृतज्ञता उसकी आत्मा को प्रकाश से भर देती है। प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान का धन्यवाद करो, उन बातों के लिए भी जो तुम्हें छोटी लगती हैं। जब तुम कृतज्ञ बनते हो तब तुम्हारे भीतर अभाव की भावना समाप्त होने लगती है और संतोष का जन्म होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। संतोष का अर्थ यह है कि वर्तमान को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए ईमानदारी से कर्म करते रहो। सपने देखो, लेकिन सपनों के गुलाम मत बनो। सफलता चाहो, लेकिन सफलता के लिए अपने संस्कार मत खो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपने चरित्र से बड़ा मत बनने दो। सम्मान प्राप्त करो, लेकिन अहंकार को अपने हृदय में स्थान मत दो, क्योंकि जिस क्षण अहंकार प्रवेश करता है उसी क्षण बुद्धि का प्रकाश कम होने लगता है। विनम्रता वह शक्ति है जो महान व्यक्ति को और महान बना देती है। वृक्ष पर जितने अधिक फल आते हैं उसकी शाखाएं उतनी ही अधिक झुक जाती हैं। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी कभी अभिमान नहीं करता। वह जितना आगे बढ़ता है उतना ही अधिक सरल और दयालु बनता जाता है। यदि तुम्हें जीवन में वास्तविक सफलता चाहिए तो अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने व्यवहार को विनम्र बनाओ और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। लोग तुम्हारे धन को भूल जाएंगे, तुम्हारी प्रसिद्धि को भी भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। एक प्रेम से बोला गया शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की प्रेरणा दे सकता है। एक छोटी सी सहायता किसी निराश व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए जहां भी अवसर मिले प्रेम बांटो, आशा बांटो, विश्वास बांटो और सद्भावना बांटो। यही सच्ची पूजा है। केवल मंदिर जाकर दीपक जलाना ही भक्ति नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश बन जाना भी भक्ति है। केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करना ही धर्म नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों का भला करना भी धर्म है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे शब्द मधुर होंगे और तुम्हारे कर्म निष्काम होंगे, तब तुम्हारा पूरा जीवन ईश्वर की आराधना बन जाएगा। अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं कि कभी स्वयं को अकेला मत समझना। जब भी तुम्हारा मन टूटे, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें तुरंत दिखाई दूं या न दूं, परंतु तुम्हारे भीतर साहस के रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगा। जब तुम्हें कोई मार्ग न दिखाई दे तब विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जहां मनुष्य की समझ समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा अपना कार्य प्रारंभ करती है। इसलिए भय मत करो, निराश मत हो, अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो और अपने हृदय में प्रेम का दीप सदैव जलाए रखो। यही दीप तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही विश्वास तुम्हें हर परीक्षा में अडिग रखेगा और यही सत्य एक दिन तुम्हारे जीवन को ऐसी शांति से भर देगा जिसकी खोज में संसार का प्रत्येक मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और यह स्मरण रखो कि जो व्यक्ति सत्य, धैर्य, करुणा और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है उसकी विजय निश्चित होती है। क्योंकि समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, संसार बदल सकता है, लेकिन धर्म और सत्य का प्रकाश कभी नहीं बुझता और जो उस प्रकाश का अनुसरण करता है
उसके जीवन में अंततः शांति, सफलता और परम आनंद अवश्य आता है।